Assalamu alaikum dear student, welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is marginal product. Okay student, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मार्जिनल से हमारी मुराद होती है रेट ऑफ चेंज। बेसिकली ये रेट ऑफ चेंज होता है इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कॉजेस सम चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर टोटल वैल्यू में कोई चेंज कॉज कर रहा होता है। डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट due to change in labor units engaged in the production process is called marginal product। मतलब ये हुआ कि टोटल प्रोडक्ट में चेंज, ये डेल जो है ये टोटल प्रोडक्ट में चेंज को डिनोट कर रहा है, उसी तरह डेल लेबर यूनिट्स में भी चेंज को डिनोट कर रहा है। तो टीपी में चेंज आ रहा है ड्यू टू सम चेंज इन लेबर यूनिट्स, इसे हम नाम देंगे मार्जिनल प्रोडक्ट का। देखा जाए मार्जिनल प्रोडक्ट तो ये रेशो है किसकी, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट की और चेंज इन लेबर की। और साथ ही साथ इसमें एक अहम फीचर ये भी है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे जो कि लेबर है उसमें चेंज कंसेक्टिव हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट सिंपली दो टोटल प्रोडक्ट या कंसेक्टिव दो टोटल प्रोडक्ट का डिफरेंस भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको क्लियर करूंगा। ये उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। MPN इक्वल्स TPN माइनस TPN माइनस 1। तो अगर हम शॉर्टेस्ट वे में इसे डिस्कस करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्टिविटी होती है ईच लेबर यूनिट की एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लेबर यूनिट आप एंगेज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी होगी ये हमें पता लगेगा मार्जिनल प्रोडक्ट से। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल लेबर यूनिट की प्रोडक्टिविटी अगर जांचनी हो तो वो हम मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू जांच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम टेबल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कुछ वैल्यूज हमें गिवन है टेबल रिप्रेजेंटेशन में। लेबर यूनिट हमने 1 से 7 तक लिए हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट लेबर यूनिट जब हमने एंगेज किया प्रोडक्शन प्रोसेस में तो टोटल प्रोडक्टिविटी हमें 5 की हासिल हुई। तो जो टोटल प्रोडक्ट होगा वही मार्जिनल प्रोडक्ट भी होगा। साथ में ट्रेंड हमें गिवन है। अब लेबर 1 से बढ़कर 2 हो रहे हैं, 2 को प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज किया। टोटल प्रोडक्ट पर क्या फर्क पड़ा कि वो 5 से बढ़कर 12 हो गई। साथ ही साथ MP पर देखें, चूंकि लेबर यूनिट में कंसेक्टिव चेंज आ रहा है, एक एक यूनिट का चेंज आ रहा है, तो हम सिंपल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो कंसेक्टिव टोटल प्रोडक्ट के डिफरेंस से 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब चूंकि मार्जिनल प्रोडक्ट से 5 से बढ़कर 7 हो गई है तो ट्रेंड हमारे पास राइजिंग का आ रहा है, 2 यूनिट बढ़ गए MP के। लेबर जब आपने 2 से बढ़ाकर 3 की तो उनके अगेंस्ट टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 22 का आ रहा है। कि अब हमें MP फाइंड आउट करनी है तो 2 कंसेक्टिव यूनिट हमारे पास 12 और 22 बनते हैं। 22 में से 12 को माइनस करें तो पीछे 10 रह जाता है, तो हमारे पास MP 10 हो जाएगी। 7 से MP बढ़कर 10 हो गई तो ट्रेंड हमारे पास अभी भी राइजिंग का है। ओके, चौथे यूनिट को जब हमने एंगेज किया तो टोटल प्रोडक्ट अगेन बढ़ गई, 22 से बढ़कर 30 हो गई। और इन दोनों का जब हम 22 और 30 का डिफरेंस लेंगे तो 8 बनेगा, जो कि हमारे पास MP आ जाएगा। अब देखें 10 से कम होकर 8 हो गई है, तो मतलब ये जो 10 की वैल्यू थी ये मैक्सिमम वैल्यू थी आपकी, और 10 से कम हो रही है तो उसका क्या मतलब हुआ कि MP में जो ट्रेंड है वो फॉलिंग का ट्रेंड आ रहा है। अच्छा जी, 5वें लेबर यूनिट पर टोटल प्रोडक्शन बढ़कर हमारे पास 35 हो जाती है। 35 और 30 का डिफरेंस लेंगे तो 5 बचता है, MP हमारे पास 5 आ जाएगी। 8 से गिरकर 5 हो गई है तो स्टिल शोइंग फॉलिंग ट्रेंड। छठे लेबर यूनिट को जब हमने एंगेज किया तो हमें उसमें टोटल प्रोडक्टिविटी में कोई इजाफा देखने में नहीं मिलता, बल्कि टोटल प्रोडक्ट आपकी वही रहती है जो 5वें लेबर यूनिट पर थी, यानी कि 35 को 35 में से माइनस कर दें तो 0 MP आ जाएगी। तो ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे निल है या फिर 0 ट्रेंड है। अच्छा, अब इसके बाद जब हम 7वें यूनिट को एंगेज करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 30 आती है, यानी कि 35 से गिरकर 30 हो जाती है। तो आप MP फाइंड आउट करेंगे तो 30 में से जब माइनस करेंगे 35 को तो पीछे -5 बचता है, जो कि नेगेटिव ट्रेंड को डिपेक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। आपने y एक्सेस के अलोंग MP को रख लेना है, मार्जिनल प्रोडक्ट को, x एक्सेस के अलोंग लेबर को रख लेना है। ये जो कर्व हमने बना रखा है ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है।
जब इन वैल्यूज को यानी कि एमपी की वैल्यूज को अगेंस्ट लेबर यूनिट आपने एक्स एक्सेस के अलॉन्ग सारे लिख लेने हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को वाई एक्सेस के अलॉन्ग लिख लेना है। तो जब आप पॉइंट टू पॉइंट इन्हें मैच करेंगे तो इस तरह का कर्व आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट, जब आप कर्व की तरफ देखते हैं तो इसमें आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज राइजिंग की है, फिर मैक्सिमम होने की, फिर फॉलिंग की। अगरचे यही 3 स्टेजेस हमने टीपी में भी पढ़ी थी, लेकिन इसमें 2 चीजों का 2 फीचर्स का इजाफा हो रहा है कि ये 0 भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। कैसे देखें, जब तक एमपी इंक्रीज हो रही थी तब तक ये एमपी राइजिंग का ट्रेंड शो कर रही है। 10 पर मैक्सिमम हो जाती है तो ये वाली वैल्यू थर्ड लेबर यूनिट पर आपको मिलेगी, ठीक है, थर्ड लेबर यूनिट पर, और ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो गई। जहां पर एमपी मैक्सिमम हो जाती है उसके फौरन बाद वो फॉल करना शुरू कर देती है। मैक्सिमम 10 के बाद फॉल होना शुरू हुई, 8 हुई, 5 हुई, ये फॉलिंग का ट्रेंड है, ठीक है। जहां पर 0 हुई वो इस 0 पॉइंट को शो करिए, यानी कि ये आपका 6 लेबर यूनिट होगा, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज किया तो आपको कोई प्रोडक्टिविटी में इजाफा नहीं मिला, जिसकी वजह से एमपी में हमारे पास 0 की वैल्यू आ जाती है। ओके, जब इसके बाद फर्दर एक और लेबर यूनिट का हम एक और लेबर यूनिट को एंगेज करेंगे तो उसके बाद एमपी नेगेटिव हो रही है। तो ये जो चीज है ये नेगेटिव ट्रेंड को शो कर रही है, क्योंकि ये लाई कर रही है बिलो दी एक्स एक्सेस लाइन, और एमपी यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट कि हमारी आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।